अगर रोज़ाना 100 टाइम्स आप सलवात पढ़ो, 100 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज पढ़ के अगर आप 9th इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को गिफ्ट करो, इसलिए कि 9th इमाम के ज़रिए से अगर दुआ मांगते हो तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाज़े खोलता है। अगर किसी का रिस्क का दरवाज़ा बंद है, अगर किसी को जॉब का प्रॉब्लम है या जॉब है लेकिन बड़ा स्ट्रगल कर रहा, बिज़नेस है लेकिन बिल्कुल बिज़नेस हैंड टू माउथ है, हर बिज़नेस के लिए, हर जॉब के लिए अगर डेली 100 टाइम्स सलवात पढ़ के 9वें इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को तुम हदिया करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देता। बट इतनी बरकत होती कि तुम सोच भी नहीं सकते बरकत। बिजनेस जितने लोगों का बिजनेस है लॉस एंजलिस में, जो भी मुझे अल असर पे सुन रहा, उनसे रिक्वेस्ट कि वेन एवर यू गो टू योर ऑफिस, वेन एवर यू गो टू योर बिजनेस, जस्ट अंदर जाने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद, वेन यू सिट ओवर देयर, वहाँ बैठ के, और जब तुम एंटर हो, ऑफिस में एंटर हो, अपने बिजनेस में एंटर हो, तो सलवात पढ़ते हो। इतना ही ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए एंटर हो जाओ। गो टू योर कैबिन, सिट ओवर देयर और रिसाइट 100 टाइम्स सलवात। और सलवात पढ़ के किसको हदिया करो, किसको गिफ्ट करो? 9th इमाम को गिफ्ट करो। खाली 9th इमाम को गिफ्ट नहीं करो, बल्कि ये बोलो, प्लीज़ गौर से सुनना, ये बोलना कि परवरदिगार ये जो मैंने 100 टाइम्स सलवात पढ़ी है, मिसाल दे रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज, ये जो मैंने 100 टाइम्स सलवात पढ़ी है, अल्लाह ये सलवात ऑन बिहाफ ऑफ माई मरहूम फादर, मरहूम मदर और सारे मरहूमीन की तरफ से, बिहाफ ऑफ ऑल द मरहूमीज़। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने 100 मरतबा सलवात पढ़ के मरहूमीन को अगर आपने गिफ्ट कर दिया तो इसका सवाब क्या है। अब सुनो, 100 मरतबा 100 टाइम्स पढ़ के आप एक सलवात से 10 लोगों का फ़ायदा ले सकते हैं। पहले आपने कहा कि ये सलवात को मैंने गिफ्ट किया है इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को, 9वें इमाम को, कि बोला मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दे। इसलिए कि 9th इमाम का लक़ब है जवाद, नाम है मोहम्मद, लक़ब है जवाद। जवाद के माने है बेमांगे अता करे, बेमांगे, जो सिफत अल्लाह की है वो सिफत इस मासूम की। वैसे हर इमाम देता है, लेकिन रिस्क के लिए अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे 9वें वारिस का वास्ता दे के दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाज़ों को खोल देगा, रिस्क में तुम्हारे बरकत देगा। तो आपने पहले गिफ्ट करना है 9वें इमाम को उनके रिस्क में बरकत के लिए। उसके बाद ये जो सलवात, अब आप चाहते हैं कि आपकी दुआ और जल्दी कबूल हो, आप ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे और ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे कि जो मजबूर है, जो नहीं पढ़ सकते, जो मनो खाक के नीचे हैं, जो सबसे पहले जो तुम्हारे ऊपर हक़ है जिसके लिए पढ़ना है वो तुम्हारे माँ बाप है। तो अगर जिसके माँ बाप ज़िंदा है उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि इस सलवात की बरकत से तो मेरे माँ और बाप को सलामत रख, ये सलवात की बरकत से मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, ये सलवात की बरकत से इमाम ज़माना की सलामती के सदक़े में मेरे माँ बाप को सलामत रख, मोमिनीन मोमिनात को सलामत रख। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि आप ये सलवात की बरकत से अल्लाह दुनिया में जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। उसके बाद बोलो कि अल्लाह जिसकी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है पूरी दुनिया में, उसको मैं ये सलवात का तोहफ़ा दे रहा, इसलिए कि मरने के बाद नीचे मरने के बाद सारे मुर्दे, उनको क्या चाहिए? तुम्हारे बाप मर गया, तुम्हारी माँ मर गई, व्हाट दे नीड ओनली रहमत, दे नीड ओनली ब्लेसिंग, व्हाट दे नीड डाउन, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, ना गोल्ड चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना डॉलर चाहिए, ना कुछ चाहिए। व्हाट दे नीड ओनली द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, रहमत ऑफ अल्लाह, रहमत। और रहमत को नाजिल करने के लिए इससे बेहतर कोई अमल नहीं, इससे बेहतर कोई अमल नहीं। अगर आप रहमत को नीचे भेजना चाहते तो इससे बेहतर कोई अमल नहीं कि तुम सिर्फ सलवात पढ़ के उनके ऊपर रहमतों को नाजिल करो। तो तुम क्या बोलो कि अल्लाह, प्लीज़ गौर से सुनना, कि अल्लाह जितने मरहूमीन हैं, जिसमें मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, सारे मरहूमीन के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज मरहूमीन मैं ये सलवात पढ़ा, इसकी रहमत तो उन तक पहुँचा है। दोस्तों, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने में जल्दी करता, बहुत जल्दी करता, लेकिन अजाब नाजिल करने में जल्दी नहीं करता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम नमाज ख़ज़ा करते, अल्लाह हम पर अजाब नाजिल नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे। हमको मौका देता, बोलता कि वो माफ़ी मांग लो, जस्ट से सॉरी टू मी, आई विल फॉरगिव यू, जस्ट से सॉरी। लेकिन ये वही बार बार ये भी बोलता कि मैं तो सॉरी तुम बोलोगे तो मैं तो फॉरगिव करूँगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल्सो कि तुम भी किसी को माफ़ करो। चेक करो, आज 4थी मजलिस है अल असर की, 4th मजलिस है, चेक करो कि तुम किसी से नाराज़ तो नहीं है।
तुम्हारे भाई से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारे कजन से, तुम्हारे रिश्तेदार से। नाराज तो नहीं। बेहतरीन अमाल, इफ यू रियली वांट टू जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम, तुम्हारे पास ये सिफत होनी चाहिए। यू शुड हैव दिस क्वालिटी कि तुम फॉरगिवनेस तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये चीज को पता कर लो, तुम कामयाब इंसान हो जाओगे, तुम मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन होगे जिससे मौला राजी होगे। फॉरगिवनेस सबसे, इंशाल्लाह कल इस पे बोलूंगा टोटल फॉरगिवनेस के फॉरगिवनेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आज तो मैंने छेड़ा है, तो अब मैं रहमत की सलवात की बात कर रहा हूं। तो आप बेहतरीन अमाल में से सलवात, अब जैसे औरतें बैठ के मुझे सुन रहे, आप आराम से बैठ के सलवात पढ़ो, खामोश पढ़ते रहो और खुद भी पढ़ो, बच्चों से रोज 5 दफा पढ़वाना। अपने छोटे बच्चों से 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल बच्चों को बोले बेटा जस्ट रिसाइट 5 टाइम्स सलवात, बेटा जस्ट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज, जस्ट बेटा से 5 टाइम्स। और बच्चा खुश खुश बोलेगा, जैसे तुम एग्जाम्स का पढ़ाते, जैसे तुम स्कूल का पढ़ाते, उसी अंदाज से तुम ये भी पढ़ाना कि बेटा जस्ट से 5 टाइम्स सलवात। आप सोचो अगर बच्चा बोले, मासूम बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको वो सवाब। दूसरा, आपने कहा, बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो, जैसे ही कहा कि अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल। मेरी ज़बान नजिस है, मैंने बहुत ग़ीबत की है, मैंने बड़ा झूठ बोला है, मैंने इस ज़बान से बड़ा गुनाह किया, मैंने इस ज़बान से लोगों को हर्ट किया। लेकिन वो मासूम बच्चा, उसकी ज़बान तो पाक है, उसने ना झूठ बोला, उसने ना ग़ीबत की, उसने ना बैक बैटिंग की, उसने ना किसी को हर्ट किया, मासूम है। मासूम बच्चा अगर बोले अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल कर, यू कैन इमेजिन कैसे रहमत नाजिल होगी। जब उनके ऊपर रहमत नाजिल होगी तो मासूम इमाम, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बोले, बीबी बोले कि अल्लाह इस पर भी रहमत नाजिल कर, उस मासूम बच्चे पे जो रहमत आएगी वही रहमत आपके ऊपर आएगी, बिकॉज तुम जरिया बने, तुमने उसको एडवाइस किया, वो तुम्हारी औलाद है। बेटा नेकी करता, माँ बाप को फ़ायदा होता, बेटे के ऊपर रहमत आएगी। तुमने बच्चे को सिखाया कि तुम सलवात पढ़ो, तो बच्चे ने सलवात पढ़ी, तो तुम्हारे ऊपर भी उतनी रहमत आ गई जितने रहमत बच्चे पे आई।